सत्संगत जी, प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी संत महापुरुष माता जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल पर। आज का विषय है मोक्ष की प्राप्ति। सत्संगत जी, ये साखी जल्लाद और भिक्षुक की है। साखी को ध्यान से सुने। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। सत्संगत जी, अपने राज्य का मुख्य जल्लाद जिसने बहुत से गुनाहगारों को दंड दिया था, अब वह रिटायर होकर राज्य से बाहर एक कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। उसे हमेशा लगता था कि उसने कितने लोगों की हत्या की है। सत्संगत जी, वो कितना पापी है, ऐसे ख्यालों से वो हमेशा घिरा रहता था। वो अपना सारा दिन पश्चाताप में ही गुजारता था। एक दिन वो रोज की तरह इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ खाना खाने के लिए थाली परोस रहा था। तभी उसको दरवाजे से किसी की आवाज आई। उसने बाहर जाकर देखा तो एक भिक्षुक खड़ा था। भिक्षुक के चेहरे को देखकर ही जल्लाद समझ गया कि भिक्षुक बहुत ही लंबी साधना के बाद आज उठा है और भूख से व्याकुल भी है। सत्संगत जी, जल्लाद के मन में आया कि जिंदगी भर तो मैंने बस हत्या ही की है, आज मौका मिला है कुछ पुण्य कमाने का, तो इसे गंवाना नहीं चाहिए। उसने भिक्षुक को अंदर बुलाया और अपनी खाने की थाली उसे दे दी। भिक्षुक खाना देखकर बहुत प्रसन्न हुए। भरपेट भोजन करके भिक्षुक ने जल्लाद से बातचीत शुरू की। सत्संगत जी, जल्लाद ने भिक्षुक को अपने जीवन की सारी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह कैसा काम करता था, उसने कितने लोगों को फांसी दी और वह सोचता है कि वह कितना बड़ा अपराधी है। जल्लाद की वेदना सुनकर मेरे राजा बहुत ही आज्ञा का पालन कर रहा था। मेरा कोई भाव नहीं था, उन्हें मृत्युदंड की थी सजा देने का। तब भिक्षुक ने कहा तब नहीं, मैं तो अपराधी कैसे हुए? तुम तो अपने राजा के आदेशों का पालन कर रहे थे। सत्संगत जी, जल्लाद को एहसास हुआ कि वो किसी गलत काम के लिए जिम्मेदार नहीं था। उसका कोई दोष नहीं है, वह तो सिर्फ अपना दायित्व पूरा कर रहा था। इस प्रकार जल्लाद का मन शांत हुआ। फिर भिक्षुक ने जल्लाद को उपदेश दिया और उससे विदा ले ली। भिक्षुक को विदा करके जब जल्लाद वापस घर में आया, उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। सत्संगत जी, इतना कहकर बुद्ध जी ने कहानी को विराम दिया। सभी शिष्य बहुत ही आश्चर्य के साथ बुद्ध जी की ओर देख रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जिसने इतनी हत्याएं की हो उसे मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है। सत्संगत जी, तब एक शिष्य ने ये दुविधा बुद्ध जी के सामने रखी। बुद्ध जी ने शिष्यों को समझाया कि भिक्षुक के उपदेश से जल्लाद को ज्ञान प्राप्त हो गया था। जल्लाद के जीवन में पहली बार किसी ने उसे ज्ञान का उपदेश दिया था, इसलिए मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। सत्संगत जी, अपनी बात को विराम देते हुए अंत में बुद्ध जी बोले, बिना ज्ञान के 1000 शब्दों का उपदेश भी बेकार है। सत्संगत जी, जब शांत मन से उपदेश का एक शब्द भी सुन लिया जाए तो वह ज्ञान दे देता है और ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। सत्संगत जी, माताजी ने हमें सिखाया कि अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी दुर्भाव के पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। साथ ही अपना मन हमेशा शांत रखना चाहिए, क्योंकि शांत मन से उपदेश सुनने पर ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सकता है, जो मोक्ष की ओर ले जाता है। सत्संगत जी, आप जी को सेवा सत्संग सिमरन से माताजी जोड़े रखें। दासी को भी आशीर्वाद बख्शे कि आप जी के चरणों से जुड़ी रहे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बड़े ही प्यार से बोलना जी, धन निरंकार जी।